जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, ठीक है। ऑल्सो रीडिंग है सभी के लिए। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उन्हें इमेजिन करिए, अच्छा अच्छा सोचिए और देखिएगा रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, फिर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपकी उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे अपने रिलेशन के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, द डेविल, 10 ऑफ swords, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ swords, द एम्प्रेस, एट ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है एस ऑफ swords। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरिस साइन है, ठीक है। देखो, ये पर्सन जो भी है ना, जिससे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन अपनी भावना को छुपाते हैं आपसे, अपनी फीलिंग को छुपाते हैं। उतना ही बताते हैं जितना इन्हें ज़रूरी लगता है, सच्चाई नहीं बताते आपको। और ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे दूर जाने के बारे में सोचते हैं, आप इनके माइंड से निकलते ही नहीं हो। इस पर्सन ने आपकी यादों को अपने दिल में संजो के रखा है, उससे छोड़ना ही नहीं चाहते, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और दूसरा ये भी मान लीजिए कि इनको मनी माइंडेड इंसान है, इनको पैसा चाहिए, इनको मनी चाहिए, नेम फेम चाहिए इन्हें, ठीक है। और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा ही। और ये पर्सन सेविंग करने वालों में से हैं। यादों को भी अपने दिल में संजो के रखते हैं और मनी के लिए भी सेव करके रखती हैं। ये जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो फीलिंग हो या फिर पैसा हो, ये बहुत सोच समझ के करेंगे, ठीक है। और अक्सर अपनी फीलिंग बताने में कंजूसी करते हैं, उतना ही जितना ज़रूरी लगता है उन्हें उतना ही बताते हैं। और हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत करने के बाद आज सक्सेसफुल है, इनके पास नेम फेम सब कुछ है। और ऐसा भी है कि फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन को आपसे बहुत रहा है, या फिर आपका कई साल पुराना फिजिकल रिश्ता इनके साथ रहा है। और ये आज भी इनके मन में ये चीज़ रहती है कि इंटीमेट होना है, मिलना है, फिजिकल होना है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को एडिक्शन है किसी चीज़ का। अब वो एडिक्शन इनके कुछ खाने पीने का होता है, ड्रिंक का हो सकता है, स्मोकिंग का हो सकता है, या फिर घूमने फिरने का होता है, मेटेरियलिस्ट चीज़ों में फंसे हुए हो सकता है इन्हें नेम फेम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन्हें मेटेरियलिस्ट चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो, सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे, जिसके हो पता हो वही लें, बाकी सब लोग परेशान मत हो जाना कि हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है, ठीक है।
और कहीं न कहीं इस पर्सन को पेन भी बहुत मिला है लाइफ में, दर्द बहुत मिला, अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद से बाहर, सोच के परे, ठीक है? कोई है जिससे इन्हें दर्द मिला है, पेन मिला है, अब वो आपसे मिला है या फिर किसी और से मिला है। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। अब ये बता दें हम एक-दूसरे के लिए ही बने हो, बीच में कौन तीसरा है? लीगल मैटर है आप दोनों का। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा इश्यू हुआ है, ट्रस्ट इश्यू रहा है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन बहुत गुस्सैल हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं और अपनी ही बात को आगे रखने वाले हो सकते हैं। अपनी गलतियों को मानने वाले नहीं हो, कितनी भी गलती करेंगे फिर भी नहीं मानेंगे। और ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं। इनके साथ आपके कुछ कर्मा भी हो सकते हैं, ठीक है? जस्टिस। देखो आप इनसे न्याय चाहते हो सकता है ये पर्सन ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो आपको नहीं पसंद है, तो आप चाहते हो कि आपको इस पर्सन से न्याय मिले, आपको जस्टिस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए आपको। जितना प्यार आप इनसे करते हो उतना ही प्यार आपको इनसे चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ आप ही इनसे प्यार करो। हो सकता है जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, इस आप दोनों के बीच में कुछ टावर मूवमेंट आया है, रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ, सडनली ब्रेक हुआ है। हो सकता है नेम फेम की वजह से हुआ है, ये पर्सन ने आपको टाइम देना बंद कर दिया या फिर आपको चेज़ करना बंद कर दिया, आपसे प्यार की बातें करना बंद कर दिया। अगर ये सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए, उसके बाद इन्होंने आपसे बात करना धीरे-धीरे करके बंद कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है इन्होंने किसी और से रिश्ता बना लिया हो। फिजिकल अट्रैक्शन तो इनके लिए इतना रहता ही है हर किसी के लिए कि अब हर किसी के मतलब ये मत समझ लेना कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? एक तरफ अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ आपसे मिलना चाहते हैं। रिश्ता ब्रेक हुआ है, टूटा है क्योंकि सडनली टूटा है। सडनली आप दोनों की लाइफ में तूफान आया है। आपको भी नहीं पता था कि पर्सन पल भर में बदल सकता है और इस पर्सन को भी नहीं पता था कि इनको इतना कभी गुस्सा आ सकता है या फिर ये इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तोड़ने के बाद ये कुछ भी खुश नहीं है। इन्हें क्यों दर्द मिल रहा है? दर्द पे दर्द मिल रहा है इन्हें, किसी पर्सन से मिला है। देखो इस पर्सन ने आपको छोड़ा और इधर इनकी लाइफ में कोई अगर थर्ड पर्सन कोई आया है, वो कुछ भी हो सकता है। थर्ड पर्सन इनका कोई दोस्त हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ इनको लॉस हुआ है ऐसा भी हो सकता है। इनकी लाइफ में कुछ लॉस हुआ है, अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें, अगर कहीं जॉब करते हैं तो उसमें कुछ लॉस हुआ है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है जहाँ पर उन्हें अनकंडीशनल पेन मिला है, ठीक है? इसलिए पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे हैं जो भड़काते रहते हैं आपको इनके प्रति, भरोसा नहीं करने देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आप कहीं हो सकता है टीम वर्क करते हो, आप कहीं जॉब करते हो, आप कहीं ऑफिस में काम करते हो, कोई टीचर हो सकते हो, कोई बैंक में काम कर सकते हो, आप मैनेजर हो सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉय हो सकते हो कहीं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी के भड़काने में आ रहे हो, आपको कोई भड़का रहा है, आपको इनके खिलाफ कोई भड़काता है और आप इनसे दूर हो रहे हैं, बल्कि ये अपनी गलती नहीं समझते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है? वो पास्ट की एनर्जी कुछ है, ये प्रेजेंट की एनर्जी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए बने हो, दोनों चाहते हो एक दूसरे के लिए। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर है, गुस्सा है, एटीट्यूड है और जिद्दीपन है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, ये है प्रॉब्लम इस रिश्ते में। ये जो भी पर्सन है थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। देखो प्यार तो ये पर्सन बहुत करते हैं, आप भी इनसे प्यार करते हो, ये बैलेंस करना चाहते हैं, आप भी एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? विजडम चाहते हैं, इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं जो बेशक शब्दों में नहीं बताएं, लेकिन इनकी आंखें, इनकी जुबान से कभी न कभी बातें आपको फील हो ही जाती है, कभी कभी बातों बातों में बोल ही देते हैं कुछ भी, ठीक है? आप समझ जाते हो। लेकिन कहीं न कहीं वो कहते हैं ना कि दिल में जब बहुत सारा प्यार होता है, इंसान शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है? और ये पर्सन
कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनकी एनर्जी बहुत लो में चली जाती कभी कभी। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, ये रिश्ता स्टेबल रहे। ठीक है, आपकी मर्जी ये है कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहे। आप इस पर्सन से मिलना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं आप ये पर्सन आपसे मिलने आए। आप इनके लिए डेट करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो घूमने बाहर, ताकि आप दोनों अकेले में मिले और अपनी अपनी मन की बात को एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें कि किसको क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, ये आपकी नज़र में पर्सन ऐसे हैं, इनकी पर्सनालिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, इनकी आँखें, इनके हेयर, इनकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और आप इनसे दूर जाना नहीं चाहते। आप जानते हो कि पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है स्पिरिचुअल भी हो, कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है आपका, आपको ऐसा फ़ील होता है। इस पर्सन को क्या फ़ील होता है? और ये पर्सन भी आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। सडनली कभी भी आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके करीब आ सकते हैं। कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, ये रिश्ते को इसको पार करते हुए आपके पास आ सकते हैं। और जब इनका बस नहीं चलता है, इनका दिल दिमाग काम नहीं करता, तब ये पर्सन आपको मन ही मन मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये चाहते हैं एकदम जादू की तरह चीज़ें ठीक हो जाएं। साम दाम दंड भेद करके कुछ भी ये करना चाहते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि ये पर्सन फिर से वही चीज़ें इस रिश्ते में कर सकें, खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत। ठीक है, और ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके कॉलेज के फ्रेंड हो, ऑफिस के फ्रेंड हो, या बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं। ये आपको मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, पास्ट की चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन एटीट्यूड ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, जबकि ये पर्सन आपसे ज़्यादा दर्द में जीते हैं। ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इनसे जितना हो बन पाएगा, ये बन पड़ेगा, ये करने के लिए तैयार है। सारे एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। अगर इन्होंने अपनी मन की बात बता दी पूरी तरह से सच्चाई, तो आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, इनसे दूर चले जाओगे। दूर तो चले ही गए हो, और दूर चले जाओगे, खो देंगे आपको हमेशा के लिए। डर है आपको खो देने का। ठीक है, आपकी फीलिंग इनके लिए क्या है? आप क्या चाहते हैं इनसे? ये उतना होपलेस हो, इनके लिए रात को रोते हो, जागते हो, तड़पते हो इनसे मिलने के लिए, इनसे देखने के लिए, इनको बात करने के लिए। देखो ये पर्सन है कि नहीं, ये तो एनर्जी आपकी है। आप तो ये सोचते हो कि मैं सेफ रहूं, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आए। आप खुद को सेफ करके आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो पर्सन भी आपसे मिल ले, आपसे बात कर ले, आपके करीब आ जाए, और खुद को आप सेफ भी रख पाएँ। ठीक है, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पहले प्यारी है, अपना परिवार का नेम फेम आपको ज़्यादा पसंद है। और ये पर्सन आपसे करते हैं ट्रू लव, सच्चा प्यार। बैलेंस करना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाना चाहते हैं। ठीक है, जजमेंट, दुआ कर रही पर्सन आपके लिए, मांग रहे हैं आपको, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं आपके लिए। कितना प्यार करते हैं आपसे ये। ठीक है, बहुत प्यार है, बहुत केयर है, बहुत चाहत। अब आप कहोगे फिर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जो कुछ होता है डिवाइन टाइमिंग पे होता है। जब तक डिवाइन टाइम नहीं आता है, इंसान की लाइफ में कुछ नहीं होता है। ठीक है, नो कांटेक्ट भी उसकी मर्जी से होता है, कांटेक्ट भी उसकी मर्जी से होता है, शादी भी उसकी मर्जी से होती है, टूटती भी उसकी मर्जी से। ठीक है, इंसान का तो बस बहाना होता, करता तो सब परमात्मा ही है। ये चाहते हैं जजमेंट, इस रिश्ते में फिर से वही चीज़ें हो जाएं, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस कर सके, हारमनी चाहते हैं।
और कहीं न कहीं ये हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्या कहें बताओ? राधा कृष्ण की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है। कैसे डिनाई कर सकते हैं ये पर्सन? अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ठीक है। आपको लेके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, जहाँ पीस हो, शांति हो, सुकून हो, आप दोनों प्यार के साथ रह सकें, ठीक है। एक कमिटेड रिश्ता चाहते हैं पर्सन, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आप भी उसी टाइम का वेट कर रहे हो कि वो टाइम कब आएगा कि जब हम दोनों एक होंगे, वो टाइम कब आएगा कि हम दोनों शादी कर पाएंगे, ठीक है। आपको रिग्रेट है, पछतावा है किसी चीज़ का। हो सकता है कुछ गलतियाँ आपने भी कर दी या फिर आपने दूरियां बना ली, कुछ भी हो सकती है वजह। आपको किस बात का रिग्रेट है कमेंट में बताना। क्या कुछ आपने गलती कर दी है? लेकिन इस पर्सन की तरफ से देखो, जितने भी कार्ड निकले हैं आपके प्रति, सारे के सारे पॉजिटिव निकले। ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं आपसे। आपके ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपका जो कनेक्शन है इनके साथ। और ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती, बहुत डिफ़िकल्ट होता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा तड़पना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, तब जाके कहीं मिलन होता है, और बहुत रेयर होता है, ठीक है। बाकी आप दोनों एक दूसरे के सोल कनेक्शन हो, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। कितना भी नो कांटेक्ट आ जाए फिर भी दिल से नहीं निकाल सकते आप दोनों। आप कहीं शादी कर लो, ये कहीं शादी कर लें, दिल से हमेशा जुड़े रहोगे। फीलिंग हमेशा दिल में रहेगी। जब कभी भी मिलोगे तब ऐसा लगेगा कि रिश्ता बस अभी का है, पुराना रिश्ता नहीं है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि बस अभी-अभी नए मिले हैं और बहुत दिल की बातें कर लेनी चाहिए एक-दूसरे से। जो मन में भरा हुआ है वो सब निकाल देना चाहिए। जब भी आप दोनों का सामना होगा तो कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि हम एक-दूसरे से दूर हो गए हैं। हमेशा ऐसा लगेगा कि हम कभी दूर हुए ही नहीं थे, हमेशा तो करीब थे। बस कुछ परिस्थितियाँ थी जो दूर हो गए थे, लेकिन दिल से तो कभी दूर हुए ही नहीं। और ना ही ये पर्सन आपको दिल से निकाल सकते हैं, ना ही आप इनको दिल से निकाल सकते। कोशिश करके देख लीजिए, देखी तो होगी, लेकिन नहीं भूल सकते ना, क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, ठीक है। इनकी डीप इमोशंस, इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर, और आप भी एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, समय का साथ आपको चाहिए। भविष्य में ये सोचते हो कि काश ये पर्सन अभी नहीं तो कम से कम आगे ही आ जाए, कुछ समय के बाद आ जाए, मैं वेट कर लूँगी, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन आ जाए किसी तरह से, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें 10 10 रीयूनियन कम बैक माई सोलमेट। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।